Hello guys, welcome back to my channel. I'm Nikki and today's vlog is related to cabin crew aspirants. जो लोग cabin crew बनना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये vlog बनाया है क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहती है और हार्ड वर्क कर रही है उसके लिए। और लेकिन बहुत सारे डाउट्स रहते हैं छोटे छोटे से, और एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है। तो इसलिए मैंने व्लॉग बना रही हूँ ताकि जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जितना अगर आप लोगों को भी पता होगा तो आप मुझे भी बताएं, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगी और हमें ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी कि मेरा जो डाउट है आई कैन क्लियर विथ यू गाइज ना। और मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया अभी तक, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी नोटिस करी हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आगे। सेम आप भी जितना आपको पता है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज़ मुझसे भी शेयर करना इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मेरा नाम निकी है और आई एम ग्रेजुएट। लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2025 में, एंड सिंस दैन आई गेव इंटरव्यू इन इंडिगो एयरलाइंस स्पेसिफिकली। मैंने 3 टाइम्स दिया था। फर्स्ट टाइम तो मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। उस दिन मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगी, मैं किसी की भी गलती नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली मेरा फॉल्ट ही है। मैं सिलेक्ट नहीं हो रही तो मेरा फॉल्ट है, ठीक है। उस दिन मैं बहुत नर्वस भी थी। मैंने आंसर सुनाया था, मैं हमेशा आंसर सुनाती हूँ, मे बी उनको पसंद नहीं आया क्योंकि दे वांट स्पेसिफिक आंसर, जो उन्हें चाहिए वो चीज़ अलग होगी। बट जब मैं सेकेंड टाइम गई थी, मैंने इंटरव्यू दिल्ली में दिया था बाय द वे। तो जब सेकंड टाइम गई थी तो मैं सेकंड स्टेज तक सिलेक्ट हो गई थी। क्योंकि क्या था, फर्स्ट राउंड में तो मैम ने पूछा हमसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया था। हम 10 लड़कियां थीं, आउट ऑफ 2 ही सिलेक्ट हुई थी। एक मैं थी, एक दूसरी लड़की थी। और मैंने ये नोटिस किया था तब कि आप आंसर जो भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, मतलब बेसिक तो होनी ही चाहिए, ठीक है, बट आप घबरा जाते हो तो आप वर्ड्स खाने लगते हो। वो होता है विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप इतने लोगों को देखते हो, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं कभी कभी, और तब आई भी थी ज़्यादा। तो मतलब मेन पॉइंट इज़ कि आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश टूटी फूटी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो, बट स्टिल आपकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए कि सबको सुनाई दे, ठीक है। और वो आवाज़ रूट साउंड नहीं करनी चाहिए, फेवर में ही साउंड करनी चाहिए आपकी। तो मैंने लाउडली ही बोला था, इवन दो मैंने वर्ड्स खा रही थी, मैं बता रही हूँ अपना भी, बट मैम ने मुझे सिलेक्ट कर दिया था और शायद से उनको मैं पसंद आ गई। फिर हमारा सेकंड राउंड तब था BMI, तो BMI में भी मैं सेलेक्ट हो गई थी, ऐसा सब परफेक्ट ही था मेरा। देन थर्ड राउंड था कम्युनिकेशन राउंड, जो कि हमारा होता है लैपटॉप के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने वो दिया था, अब मैं उनका फॉल्ट क्या ही बताऊँ, बट नेटवर्क इशू इतना था। एंड तब गर्मी का टाइम था, अगस्त का टाइम था एक्चुअली। कुछ सर्विस तो थी ही नहीं खैर, बट इतना नेटवर्क वीक था कि मैम जो कह रही थी सुनाई भी नहीं दे रहा था। लिटरली मैं कमी नहीं निकाल रही हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, बट ठीक है, हमें देना है। तो उन मैम ने भी पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला था, फिर पूछ रही थी कि क्या करते हो, ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, फिर वही अपनी हॉबी एक्सप्लेन करो, खाना क्या क्या बना लेते हो। फिर आई सेड कि मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, तो उन्होंने मेरी रेसिपी पूछी कि क्या स्पेशल बनाते हो। तो यही सब रैंडमली आपके बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में वो जानेंगी। आपके सिबलिंग के बारे में पूछ सकती हैं, आपके मम्मी पापा के बारे में पूछ सकती हैं, आपका करेंट हॉबी पूछ सकती हैं, तो सिर्फ आपके बारे में ही पूछेंगे। तो प्लीज़ वेल प्रिपेयर कर लेना अपने बारे में, नथिंग अगेंस्ट, ठीक है। 15 मिनट तो वो लेती हैं, 10 मिनट तो लेंगी। तो कम्युनिकेशन राउंड में वही होता है जहाँ उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये हो गया। और जब थर्ड बारी मैं गई थी, वहाँ तो मुझे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया था। पता नहीं वो मैम किसी को सिलेक्ट कर ही नहीं रही थी, आई डोंट नो वाई, क्योंकि वहाँ पे मेरी एक दोस्त आई थी जो कि लास्ट राउंड तक गई है, वो भी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज तब था मेरा, तो मैं उसके कामों में बिजी हो गई, पेपर थे, फिर मैं प्रिपेयर करती थी घर पे, बट तब से मैंने दिया नहीं। आई वॉज थिंकिंग, बट बहुत दूर दूर लोकेशन होती थी, तो तब से मैंने दिया नहीं, बट आई एम प्लानिंग टू रीस्टार्ट द इंटरव्यू। तो मैं दूँगी। तो मेरा एक्सपीरियंसेस यही था कि पहले तो कॉन्फिडेंस, दूसरा आई कांटेक्ट, कि आप कैसे बोल रहे हो,
नज़रें उनसे मिलाकर बोलो। और जो भी आपकी वॉइस है लाउड होनी चाहिए बट आपके फेवर में होनी चाहिए। रूड साउंड और बहुत स्मार्ट साउंड करने के लिए झूठ मत बोलना, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। टेल द ट्रूथ टू हिम, ओके। और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो सब मैनेज हो जाता है। जितना मैंने देखा इंग्लिश मैंने देखी है, वहाँ पे बहुत हाई फाई भी होती है बट वो नहीं होते सेलेक्ट। बट कॉन्फिडेंस की किस हिसाब से आप बोल रहे हो, योर एक्शन गेस्चर इज़ मैटर। तो मैंने यही सीखा उसमें से कि आपका कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, वॉल्यूम, एक आपका अपीयरेंस ऑल्सो, कि आप कैसे बन के जा रहे हो। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां तो वहाँ पे बस ट्राउज़र पहन के पोनी बनाकर, बिकॉज बन है हमारा, बट वो पोनी बनाकर आ रही थी लिटरली। कुछ हुई भी सेलेक्ट उसमें से फर्स्ट सेकंड राउंड में, बट अगर आपको यूनिफॉर्म दी है कि ये स्पेसिफिकली मेंशन है उसमें, तो प्लीज़ प्रॉपर बन, बाल बिखरने नहीं चाहिए, वो सब आपको पता भी होगा खैर। बट स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेकअप वेकअप लाइट ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत वो करना है। सिंपली आईलाइनर, ब्लश एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। बाकी आपकी बातचीत ही होगी। तो कुछ लोग बोलते हैं अपीयरेंस अपीयरेंस, बट डिसेंट ही दिखना होता है, नॉट मोर देन दैट। तो जैसे कुछ लोग फ्रेंच व्रेंच बना के जाते हैं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट अगर आपको आता है और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नथिंग अगेंस्ट यू ऑल। तो मेरा एक्सपीरियंसेस यही थे। तो मैं उसी में काम कर रही हूँ। ऑल्सो मैं इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ, आपस में बात करते हैं, कभी मैं अपने दोस्त को भेजती हूँ, ऐसी वीडियो बना के आई कांटेक्ट होता है और इससे वोकैबलरी इम्प्रूव होती है। प्रोनाउंसिएशन मेरे इम्प्रूव हुए हैं, पहले कम थे अब इम्प्रूवमेंट है। तो मैं यही चीज़ें करती हूँ। मैं रीडिंग करती हूँ, मैं लिख लिख के आंसर खुद फॉर्म करती हूँ, फिर उनको याद करती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछते हैं वो हर बारी, कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब और आपका जो रिज्यूमे है प्लीज़ उसको पढ़िए। आधे से ज़्यादा जो भी वो इंटरव्यूअर होते हैं वो उसी में से पूछते हैं कि आपके एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या करा, कैसे करा, कहाँ रहते हो, क्या आप फेमस हो उस शहर का, ये वो उसी में से सारा आएगा। तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए कि पहले से हम आंसर बनाइए, तो तब ठीक रहता है। बट किसी किसी चीज़ में फिर आप भूल जाओगे तो वो भी गड़बड़ है। बट स्टिल फ्रेमवर्क रखिए, वहाँ पे बोलिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड वो लॉन्ग आंसर नहीं सुनते, उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि 1000 बच्चे आते हैं। पहले पहले तो फिर भी सुनते हैं, अगर आप लास्ट लास्ट में आ रहे हो कोई नहीं सुनता। तो 3 लाइन का भी आंसर होगा चलेगा, बट वो वर्ड्स मेन मेन होने चाहिए एंड क्रिस्प होना चाहिए। तो मैंने तो यही सब देखा वहाँ पे। 3 बारी मैं गई, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि ज़्यादा बोलने से नहीं होगा, क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। तो मैं उस पर ही ध्यान रख रही हूँ, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, कितना वॉल्यूम है उन वर्ड्स में, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड गाइज यही था मेरा एक्सपीरियंस, जितना मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग स्टेज में हूँ मैं आपकी तरह ही। बट अगर आपको कुछ पता है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और आप कहाँ से आपने दिया है इंटरव्यू, कितनी बार दिया है, क्या क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, तो प्लीज़ अपना भी शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगी एक दूसरे का जानकर। क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं कि कैसा रहा, कैसा नहीं है, क्या पूछते हैं। और ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ती है, सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। और वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ आती हैं, सारी बहुत प्यारी होती हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, हम सब डरे डरे होते हैं और खुशी मिलती है। ऑब्वियसली कंपटीशन है, बट स्टिल आई फील हैप्पी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। कोई कोई 18 इंटरव्यू दे के बैठा होता है, कोई 20 दे के बैठा होता है, कोई 5 दे के बैठा होता है। तो उनसे उम्मीद मिलती है कि जैसे अगर आप रिजेक्ट भी हो जाओ कि नहीं, यू हैव टू कम बैक विद अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। और मैम भी काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं आप लोगों को। तो वही है मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि मैंने देखे हैं। एक दीदी, एक मेरी सीनियर ही थी, मे बी वो 24 ईयर्स की थी, एंड उनने 18 टाइम्स दे दिया था इंटरव्यू, स्टिल शी गॉट रिजेक्टेड इन हर फर्स्ट राउंड। तो मुझे उनसे इंस्पायर हुई मैं कि भाई उनने 18 बार दिया है और मेरा तो दूसरी बार था शायद से वो। तो अच्छा लगता है लोगों से मिलके, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो कितना करते हैं, कैसा करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इवन होटल में रहते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली सब कुछ। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कोर्सेज भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, बट मैंने ऐसा सच अभी लिया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही सुधार सकते हो, बेसिक इंग्लिश ही है।
तो आई एम लर्निंग ऑन दैट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए एंड कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे भी जानना है। एज आई सेड आई एम नॉट परफेक्ट, मैंने 3 बार ही दिया है, जितना मुझे पता है मैंने वो आप लोगों से शेयर किया है। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आई होप आप में से जितने भी एक्सपायरिंग कैबिन क्रूज़ हैं उनका इंटरव्यू जल्द से जल्द क्लियर हो और आप भी फ़्लाइट टेक ऑफ करें। I hope you like the video. If you like the video, please do like, share, comment, and subscribe my channel, which is Simply Nix. Thank you.